नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2021 के प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का आंसर की देखेंगे, जो 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर मैकडूगल। दूसरा प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है या कथन है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर डम्बिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर गाल्टन। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस चलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। इसका सही जवाब है 1 नंबर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही जवाब है 1 नंबर स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। इसका सही जवाब है 2 नंबर परीक्षण निर्माण। अगला प्रश्न है, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न से किसने दिया था। इसका सही जवाब है 1 नंबर पियाजे महोदय ने। अगला प्रश्न है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, शैशव काल का समय है। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था अगर देखेंगे तो जन्म से 6 वर्ष तक है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्न से किससे संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर अधिगम के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है और इसका उत्तर पहले प्रश्न में। यदि आप लोग दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का आंसर आप सही कर सकते हैं। इसलिए संभव हो कोशिश करें कि पूरे प्रश्न को एक बार टिक कर लें, उसके बाद ही गोले को भरें। तो कई प्रश्न कभी कभी अपने आप सही करने के आंसर वहाँ क्वेश्चन में पेपर में ही मिल जाता है। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। अगला प्रश्न है, मानसिक विद्यलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। इसका सही जवाब है समस्या समाधान 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर पावलाव। अगला प्रश्न था, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न से किसके घटक हैं। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। इसका सही जवाब है 2 नंबर समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर हर्वर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर कैनन। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है या कथन है। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर अनुकरण एवं प्रबलन की फलस्वरूप। अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, उत्साह है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही जवाब है 4 नंबर
द्रुतगामी विकास का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान रखना आप लोग, नहीं पूछा है। तो इसका सही जवाब है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अर्थात 2 नंबर सही है इसका। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन ने दिया। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर हॉलॉक महोदय जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रकट प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका सही जवाब है 1 नंबर प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? इसका सही जवाब है 4 नंबर थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालक का बुद्धिलब्ध स्तर होता है। औसत बुद्धि वाले बालक का बुद्धिलब्ध स्तर होगा। तो इसका सही जवाब है 90 से 109। कहीं 90 से 110 दिया रहता है। ये बीएड सेकेंड ईयर 2021 के पेपर में भी आ चुका है। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर IQ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 90 से 110, 90 से 109 जो भी दिया रहे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका सही जवाब है बी कैटल महोदय। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर स्किनर महोदय। साथियों, यह था यूपी टेट 2021 जो 2022 को संपन्न हुआ 23 जनवरी को। उसके CDP के प्रश्न थे 30 प्रश्न। आप लोग ध्यान दें अगर तो 2017 के जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट कर दिए हैं, उठा के वहाँ से रख दिया गया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर आप लोग सॉल्व कीजिए। अक्सर प्रश्न रिपीट ही करते हैं, तो करीब 90 एबव प्रश्नों को रिपीट किया गया है अगर आप 150 में देखेंगे तो। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न आप लोग बार बार देखें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर या जॉब से संबंधित कोई न्यूज़ चाहिए तो व्हाट्सअप से भी जुड़कर आप लोग न्यूज़ प्राप्त कर सकते हैं डेली। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।